उसकी कोई दोस्त नहीं थी यहाँ पे, उसकी एक सियालकोट में बस एक उसकी कज़न है जो उसकी दोस्त है, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो उसने भी कुछ खास नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से दुआ ज़हरा केस के हवाले से बात करना चाहूँगा और दुआ ज़हरा केस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है कि दुआ ज़हरा मिलेगी तो कब मिलेगी। आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की एक और हियरिंग हुई है, एक और बैठक हुई है, मगर दुआ ज़हरा एक बार फिर नहीं मिली और दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए हैं कि दुआ ज़हरा की बाजियाबी कराई जाए और दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए ये अवामिल की ज़रूरत है तो सिंध हाई कोर्ट को बताया जाए, कौन सी फोर्सेस की ज़रूरत है वो बताया जाए और किन फोर्सेस को आज सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने के लिए जो है लगाया है, उसके हवाले से मैं आज बात करूँगा। दुआ ज़हरा और ज़हीर को पकड़ने के हवाले से एक ऑपरेशन भी हुआ है और वो ऑपरेशन कहाँ हुआ है और ख़बर किस तरीके से मिली, इसके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। दुआ ज़हरा के हवाले से काफ़ी हद तक जो है अब शकूक और शुबहात पाए जाते हैं कि दुआ ज़हरा को बैरून मुल्क भेजने के हवाले से यहाँ पर इंतज़ामात हो रहे हैं। पहले हेयरिंग की बात कर लेते हैं, फिर इस तरफ आते हैं। आज जस्टिस कलोड़ो साहब ने एक और हेयरिंग की और एक और सवाल नामा यहाँ पर जो है अपना रखा। सबसे पहले तो आईजी साहब से पूछा कि दुआ ज़हरा के हवाले से आप बताइए कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिशें कर रहे हैं, दुआ ज़हरा के हवाले से हमें जल्द ही मालूमात मिल जाएगी। जिसके बाद जस्टिस कलोड़ो साहब ने आईजी साहब से कहा कि आप हमें कोई टाइम फ्रेम देना चाहेंगे कि जो है कब दुआ ज़हरा को आप हमारे सामने पेश करेंगे, ज़हीर को कब गिरफ्तार करेंगे। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता, मगर आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द अज जल्द दुआ ज़हरा बाजियाब होगी, ज़हीर गिरफ्तार होगा। मज़ीद यहाँ पर जो केस में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें एक पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई जो जस्टिस साहब के सामने पेश की गई। जस्टिस साहब ने उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद अपने लफ्ज़ों को इस तरीके से बयान किया कि वो खुद आज बोलने पर मजबूर हो गए कि ये केस मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग रहा है, यानी कि इंसानी स्मगलिंग का। और यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट ने, जस्टिस कलोड़ो साहब ने फैसला किया कि ज़हीर के, दुआ ज़हरा के और ज़हीर की तमाम तर फैमिली के, उसके जितने भी लोग जो अभी सामने आ रहे हैं, उन सब के जितने भी CNICs हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, सबको ब्लॉक और सील कर दिया जाए, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएं, बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से जितने भी रास्ते हैं, FIA को आज कहा गया है कि वो तमाम तर रास्तों को आप देखें और उनको एग्जिट नहीं करने दें। बैरून मुल्क जाने के हवाले से और ले जाने के हवाले से यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया है और पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को यहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं कि दुआ ज़हरा को किसी भी तरीके से, चाहे वो हवाई रास्ते से जो है बैरून मुल्क जाए या दीगर जो और रास्ते होते हैं कानून से हटकर, उन रास्तों को भी रोका जाए और देखा जाए। तो 16 लोगों को इस केस में अब तक जो पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है छोड़ दिया गया, एक ज़मानत पर रहा है, 12 अभी भी पुलिस की हिरासत में अंडर इन्वेस्टिगेटेड हैं। दुआ ज़हरा का केस FIA और वफाक को दे दिया गया है। अब जल्द अज जल्द इस केस को हल करके FIA और वफाक को रिपोर्ट पेश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मामला अब ना तो सिंध का है, ना तो पंजाब का है, ना KPK का है, ना ही बलूचिस्तान का है। ये मामला अब पूरे पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी अहलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान यहाँ पर आ चुका है कि आया एक लड़की, एक गिरोह, मगर वो सामने क्यों नहीं आ रही और किस तरीके से वो इधर से उधर जा रहे हैं। यहाँ पर एक और अहम खबर जो सोशल मीडिया सोर्सेस के मुताबिक आई है कि ज़हीर का एक दोस्त जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद आसिफ, उसको लाहौर कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया है और बहुत ही अहम मालूमात उससे हासिल की जा रही है।
लोकेशन ट्रेसिंग के हवाले से भी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लोकेशंस ज़हीर और दुआ की बताई जा रही हैं वो ज़हीर और दुआ की लोकेशंस नहीं है, वो दरअसल इनके जो साथी हैं, जो मेंबर्स हैं, गैंग मेंबर्स हैं, वो उस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं जो ज़हीर का मोबाइल है और इधर से उधर ले जाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ज़हीर और दुआ की लोकेशंस कुछ और हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस वक्त ज़हीर के पास जो मोहम्मद आसिफ नामी जो दोस्त है उसका मोबाइल है और अब पुलिस आसिफ की लोकेशंस को ट्रेस करते हुए दुआ और ज़हीर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक इत्तला यह भी आई है कि दुआ और ज़हीर को पकड़ने के लिए, दुआ को बाजियाब कराने के लिए एक ऑपरेशन भी यहाँ पर किया गया है। आज जिस शहर का नाम है सियालकोट, और सियालकोट में जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनके मुताबिक दुआ ज़हरा की एक कज़न है जो कि दुआ ज़हरा की उससे दोस्ती थी। तो सियालकोट वही शहर है जहाँ पर दुआ ज़हरा की एक जिगरी दोस्त उसकी कज़न रहती थी और आज जो ऑपरेशन हुआ है वो सियालकोट में ही हुआ है। अब मज़ीद जो है यहाँ पर बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से जो है काफ़ी हद तक जो है कोशिशें की जा रही हैं कि खुदा न खास्ता जो है इंसानी स्मगलिंग के तहत जो है दुआ ज़हरा को बाहर मुल्क ना लेकर जाया जाए। एक जो है ऐलान भी किया गया है, एक दरख्वास्त भी की गई है जो कि कल की तारीख़ में ये दुआ ज़हरा और ज़हीर के हवाले से अवामनास से जो है गुजारिश की गई थी कि जो है किसी को भी दुआ ज़हरा और ज़हीर के बारे में मालूमात हो तो मंदरज ज़ैल जो स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर, इन पर जो है मालूमात आप दें और आपकी जो मालूमात है वो सिग़ाए राज में रखी जाएंगी, किसी को नहीं बताया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब जबकि जो है दुआ ज़हरा के हवाले से केस में काफ़ी हद तक जो है ऑर्डर्स कर दिए गए हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द अज जल्द दुआ ज़हरा की बाजियाबी कराई जाएगी। नेक्स्ट हेयरिंग जो कराची सिंध हाई कोर्ट में है वो 10 तारीख को है और कोशिश यही की जा रही है कि नेक्स्ट हेयरिंग से पहले जो है दुआ ज़हरा बाजियाब हो जाए।